बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप दोस्तों से एक आम टॉपिक पर मुखातब होने जा रहा हूँ। मैं बड़े गौर व फिक्र करता रहता हूँ इस सोसाइटी के अंदर के लोगों को पता होता है कि ये चीज़ ख़राब है और ये गलत चीज़ है, लेकिन लोग बड़े जवान मर्दी के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उस गलत चीज़ की भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर लोग एक तो ना समझ होते हैं और बाज़ लोग इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं रखते होते, और बाज़ लोग ये होते हैं कि दबे हुए होते हैं उनके लोगों के अंदर। और ताकि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को आज़ाद हसीयत में पैदा किया है। यहाँ मैं आपके सामने एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर बाज़ चीज़ें जो मैंने अपने पास रखी हैं इसलिए कि लोग आज़ाद हों, लोग लोगों के ग़ुलाम इस दुनिया के अंदर होकर ना रहें, और ना ही अगर उनके अंदर कोई गलत चीज़ सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो बाज़ लोगों के पैसों की वजह से, उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन की वजह से उनसे डरते होंगे। बाज़ लोग इस तरह होंगे कि वो कोई बरादरी कबीले की वजह से लोगों से डरते होंगे और वो हक़ बात नहीं कह सकेंगे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने फ़ैसला करना है कि मैंने इंसान को कब इस दुनिया के अंदर लाना है और कब इस दुनिया से लेकर जाना है। फिर आपने फरमाया कि मैंने फ़ैसला करना है कि इस दुनिया के अंदर इंसान को कितना रिज़्क देना है और कितना रिज़्क नहीं देना है। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला करना है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को कितनी इज़्ज़त देनी है और कितनी ज़िल्लत देनी है। ज़िल्लत और इज़्ज़त का जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इस अगर सिर्फ ये 4-3 चीज़ें ही आप ज़हन के अंदर रखें कि दुनिया के अंदर कब आना है, कब इस दुनिया से वापस चले जाना है, इसका अख्तियार दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है। चाहे वो किसी बड़े कबीले का बंदा हो, कोई बहुत बड़े ओहदा पर हो, कोई बहुत बड़े पराडों के अंदर घूमता हो, कोई किसी को अख्तियार नहीं दे सकता। यह अल्लाह ताला का अख्तियार है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कब इस दुनिया के अंदर लाना है और कब इस दुनिया से लेकर जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के अंदर बेसिकली बाज़ लोग, ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है, बाज़ लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाज़ लोग वीक होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का अख्तियार है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना रिज़्क देना है और किसको कितना देना है और किसको कितना नहीं देना है और किसको किस वक्त तक कितना देना है। ये जो डिवाइड है ये भी अल्लाह ताला की ही तकसीम है। तीसरी चीज़ जो जिसका डर होता है इंसानों को, और इंसान वैसे ही गलत चीज़ों के पीछे भी लगे रहते हैं, वो बेसिकली इज़्ज़त और ज़िल्लत का होता है कि अगर ये कोई बहुत बड़ा ताकतवर बंदा है तो इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये इज़्ज़त ज़िल्लत की बात करेगी। तो यहाँ भी लोगों के ईमान की कमज़ोरी की आप ये हालत देखें कि ये लोग ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक मैं हूँ। दुनिया के अंदर किसको कितनी इज़्ज़त और किसको कितनी ज़िल्लत देनी है, इसका अख्तियार अल्लाह ताला के पास है। ये जो हदीस है, सिर्फ इसको आप ज़हन के अंदर रखें तो दुनिया के अंदर जितनी खामियाँ हैं इन्हें आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये अक्ल और शऊर दिया होता है, वो चीज़ ये अंडरस्टैंड कर सकता है, वो समझ सकता है दुनिया के अंदर किस किस जगह पर ये खामियाँ पाई जा रही हैं। आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, आप सियासत के अंदर देख लें, लोग बड़ी गलत चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं बुला रहा होता, दरबारी बनकर उनके आगे बैठे रहते हैं और बात करना भी गवारा नहीं करते। इसी तरह सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ ज़्यादती हो रही होती है और उस ज़्यादती करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसका साथ वो नहीं दे रहे होते। तो ये चीज़ बेसिकली अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को बेखौफ ख़तर भेजा है, और अल्लाह ताला ने इंसान के जो बुनियादी जिसके लिए कि दुनिया के कब में आना है, कब चले जाना है, इसका अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रख लिया है। तो फिर आप को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं रहती। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने यह बता दी है कि दुनिया के अंदर रिज़्क कितना किसी को देना है और कितना नहीं देना है, इसका अख्तियार भी अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। और तीसरी चीज़ यह है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी को कितनी इज़्ज़त देनी है और कितनी ज़िल्लत देनी है, इसका अख्तियार भी अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। तो ये बेसिकली अगर इस हदीस पर आप बेखौफ होकर आप दुनिया के अंदर रहें और सोसाइटी के अंदर जो खामियां पाई जा रही हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जो खामियां पाई जा रही हैं, आपके बिज़नेस कारोबार जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर जो मिलावट कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो इस माशरे के अंदर माशरती खामियां पाई जा रही हैं, जैसे
लोगों को, कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए, उनके रास्ते बंद करने के लिए, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या उनका माल हड़प करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये हर बशऊर बंदा जो मुसलमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को मानता है, दीन इस्लाम को मानता है, उस पर यह चीज़ आया होती है कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो। इसलिए कि दुनिया के अंदर जितने इंसान भी रह रहे हैं, ये उसको फ़ायदा और नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन इसका हरगिज़ ये बताने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर किसी के साथ लड़ना शुरू कर दें या इस तरह की बात, बल्कि आपका दिल और दिमाग यकसू हो जाए जिस चीज़ पर कि ये चीज़ गलत है, उसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करें, और चाहे उसके ऑपोजिट जितना मर्जी कोई ताकतवर इंसान हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खामियाँ पाई जा रही हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, वो इन ऐसे हल किए जा सकते हैं। बेसिकली हमने दीन इस्लाम का जो बुनियादी नॉलेज था और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी इस सोसाइटी के अंदर सही तरीके से, उसको हमने छोड़ दिया है। और मैंने हैरान इस चीज़ से होता हूँ कि एक तो देखें इस माशरे के अंदर वो लोग हैं जो इतनी उस तरह की समझ बूझ नहीं रखते होते, लेकिन इसके बरक्स एक वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो शऊर रखते हैं, जिन्हें गलत और सही के दरमियान तमीज़ का पता होता है, लेकिन वो भी गलत और सही के बजाय अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं और देखते हैं कि क्या मैं इससे गलत के साथ भी खड़ा हो जाऊं तो मेरा कोई फ़ायदा होगा इसमें होगा। तो अक्सरियत में 90% लोग गलत के साथ खड़े होते हैं, और ये जो मसाइल बने जा रहे हैं ये इस वजह से बने जा रहे हैं। तो मैं आज की ये गुफ्तगू करना, मे भी आप इससे किस राय में लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें, कम अज़ कम अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ आप ना जाएं और आपका ज़मीर जो कह रहा है उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारें। मैं इन्हीं इरशाद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।